हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है फिर से किचन से। तो हम महिलाएं हैं, तो हमारा एक तरीके से कहा जाए ना, जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमें अपना जो काम है किचन से करना चाहिए। और जब हमारा काम स्टार्टिंग अच्छी तरीके से हो जाए ना, तो पूरा दिन जो है बहुत ज़्यादा ठीक ठाक रहता है और थोड़ा सा इजीली वे में हमारा जो दिन है वो निकल जाता है। तो आज का जो दिन है मेरा ज़्यादा बहुत बिज़ी शेड्यूल होने वाला है। और वैसे कहा जाए तो डेली का ही बिज़ी शेड्यूल होता है, मेन कहा जाए ब्रेकफास्ट के ऊपर। और झाड़ू पोछा तो नॉर्मल आप 1 घंटे के अंदर झाड़ू पोछा कर सकते हैं, जब आपकी हैबिट हो उस चीज़ के लिए। और नाश्ता का क्या है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से हो जाता है, डिफरेंट अलग अलग तरीके के होते हैं और अलग अलग टाइम पर होता है। तो उस चीज़ को हमें देखकर करना चाहिए। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और अपना काम जो है किचन से स्टार्ट हो चुका है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम किचन से। और अभी मैं बना रही हूँ अंश के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट क्या है, वो ब्रेकफास्ट में अपना दूध पी के जाता है, एप्पल खा के जाता है। और बस मैं अभी बना रही हूँ उसके लिए सब्जी, जो लंच में लेके जाएगा, टिफ़िन पैक करना है। तो अभी मतलब छत पे जो फली होती है ना, गवार फली बोलते हैं, तो वो छत पे उगी हुई हैं। तो 4 से 5 फली हुई थी, तो उगी हुई थी, तो एक जने के हिसाब से सब्जी बन जाती है। तो मम्मी ऊपर से तोड़ के लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो 2 आलू डाल के या 1 आलू डालकर मैं अंश के लिए सब्जी ही बना लेती हूँ, क्योंकि सभी के लिए सफिशेंट नहीं रहेगा। और एक तरीके से कहा जाए, ये अपने उस चीज़ का नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि अलग अलग तरीके के नाश्ते बनते हैं और सबकी फरमाइश अलग अलग होती है। तो इससे क्या हमारा समय भी बर्बाद होता है कहा जाए तो। और सबका अलग अलग शेड्यूल है, पर सबका जो मन है वो भी अलग होता है, सबका टेस्ट भी अलग होता है, सबका टाइम भी अलग होता है। पर इससे क्या होता है कि हमें उस चीज़ की तो ध्यान तो रखना चाहिए, बच्चे को भी खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, सास ससुर का भी खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए, हस्बैंड का है, खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। पर ये है कि एक तरीके से कहा जाए समय की बर्बादी भी कहा जा सकता है। और मतलब सामान की भी बर्बादी कहा जा सकता है। और ये है कि देख रेख के साथ साथ में उस चीज़ की भी वेस्टेज होती है। पर मैं उस चीज़ को मानती भी हूँ और बताना भी चाहती हूँ। और ये किसके घर में ऐसा ऐसा होता है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में कितने नाश्ते बनते हैं, कितने टाइम पर बनते हैं। तो उससे क्या मुझे थोड़ा बहुत सीख मिलेगी, और मैं कुछ सिखाती भी रहती हूँ और कुछ सीख लेती भी रहती हूँ। और जिससे मुझे जैसे गलती हुई है व्लॉग में, वीडियो में कोई गलती होती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैंने अंश के लिए ब्रेकफास्ट मतलब लंच बना दिया है। 1 आलू काट कर सब्जी छोक दी है, और मैं बना दूंगी पराठे, जो घी के पराठे मैं बना दूंगी। 2 ही पराठे लेके जाता है। और यहाँ दोनों बच्चे जग गए हैं, अंश तो पहले ही जग गया था, नहा धोकर तैयार रेडी हो चुका है। तब तक मेरा टिफ़िन मतलब बन चुका है, सब्जी बन चुकी है, बस पराठे और बनाना बाकी है। तो यहाँ मैं अंश और देवांश को दे दूंगी दूध। और एक बेनिफिट ये होता है कि जैसे अंश बॉर्नवीटा डालकर दूध पीता है, और पहले देवांश नहीं पीता था, कि मतलब उसको समझ में नहीं आता था टेस्ट। तो मतलब अचानक ही उसको देख देख कर अब उसका मन भी करता है देवांश को कि मुझे बॉर्नवीटा डालना है। और बाय चांस कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ, या मतलब नहीं देती हूँ, जल्दबाजी में नहीं हो पाता है कभी कभी। तो वो खुद अपने मतलब डब्बा निकाल के, बॉक्स निकाल कर 1 चम्मच डाल लेगा, घोल लेगा। तो उस चीज़ का बेनिफिट होता है कि चलो बच्चे बड़े होकर अपनी सहायता भी कर सकते हैं, दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं। तो अंश को देखकर वो भी
मतलब बॉर्नवीटा डालकर दूध पीने लग गया है। वो फ़ायदेमंद भी करता है, थोड़ा एनर्जेटिक भी रहता है, बहुत ज़रूरी है बच्चों की वृद्धि के लिए, एनर्जी के लिए। और देखिए यहाँ अंश के जाने के बाद यहाँ बन रहा है पापा के लिए नाश्ता, जो बन रहा है पोहा। तो पापा के हिसाब से ही मैंने पोहा बनाया है, मतलब 2 मुट्ठी के हिसाब से बनाया है, जो पापा के लिए सफिशिएंट रहेगा। और यहाँ मैंने सिंपल तरीके से ही मैंने पोहा बनाया है, प्याज और धनिया मिर्ची डालकर ही बनाया है, जैसे सिंपल तरीके से बनता है। और थोड़ा सा गला लिया था और जल्दी चाहिए था उनको नाश्ता, तो फिर फटाफट से मैंने नाश्ता बनाकर चाय छानकर दे दी है। तो मैं बस चाय छानकर और पोहा प्लेट में रखकर नमकीन डाल दूंगी। सेव डाल देते हैं, नमकीन डाल देते हैं, जैसे नमकीन 2-3 वैरायटी की है, तो जो टेस्ट उनको सही लगता है तो वो नमकीन डलवा कर खा लेंगे। तो यहाँ मम्मी दे के आ गई हैं पापा को नाश्ता। तो अब यहाँ मैंने सब्जी की भी तैयारी कर दी है, और कुछ जो बाकी है वो मैं बाद में बना दूँगी नहाकर, क्योंकि अभी मैंने नहाया नहीं है और अभी कुछ बज रहा है 8:30 बजे के करीब बज रहा है, जो मेरा अभी नहाना नहीं हुआ है, क्योंकि पापा का नाश्ता हो गया है। और देखिए मैं यहाँ पापा का नाश्ता बता दे रही हूँ। और यहाँ पापा ने थोड़ा सा छोड़ दिया था, क्योंकि उनको थोड़ा छोड़ने की भी आदत है, किसी किसी की रहती है ना कुछ छोड़ देते हैं थाली में, पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अन्न का अपमान भी होता है। पर आदत है तो उस चीज़ का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ अब जो दूसरा नाश्ता है, पहले तो मॉर्निंग में अंश के लिए बन चुका है पराठे और सब्जी, और इसके बाद पापा ने नाश्ता कर लिया है। अब हस्बैंड के नाश्ते की बारी आ गई है, कुछ मतलब आधे घंटे के बाद में, क्योंकि मैंने पोहा इकट्ठा नहीं बना के रखा है, क्योंकि आधे 1 घंटे में पोहा की मतलब खाने लायक नहीं रहता है, उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो रिसेंटली बनाकर खाओ तो उसका टेस्ट थोड़ा सा ठीक ठाक अच्छा लगता है। और बस यहाँ 1 घंटे के बाद तब तक मैंने अपनी जो बेडरूम है, थोड़ा सा एक साइड वाला जो किचन क्लीनिंग होती है, बेडरूम की क्लीनिंग होती है, क्योंकि अंश गए थे, हस्बैंड भी अभी जॉब पे हैं, तो उसके हिसाब से अपना नाश्ता पानी करते रहते हैं, और अभी काम पर गए हैं अपने। और मतलब ये है कि आते जाते रहते हैं, इसकी वजह से नाश्ता पानी मैं अभी उनको बुला लूँगी, तो मैं उनको नाश्ता देने के लिए भी जाऊँगी। और अभी हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ पोहा, उनका भी पोहा बनेगा, और साथ साथ में मैं अपने लिए भी पोहा गला दूँगी। और साथ साथ में ये है कि अब तुरंत बस मैं नहाने के लिए जाऊँगी, तब तक अभी पोहा गला देती हूँ, और तब तक अपना जो किचन है क्लीन कर लिया है। और सब्जी की जो तैयारी है सफिशेंट आधी हो चुकी है, और आधी मैं करूँगी नहाने के बाद में। नाश्ता तो ये कभी कभी होता है कि नहाने के बाद भी हो जाता है और नहाने के पहले भी हो जाता है। नाश्ता इतने हो जाते हैं जो फिर मुझे नहाने का उस तरीके से टाइम नहीं मिल पाता है। कभी कभी अलग अलग टाइम रहता है, कभी 10 से 15 मिनट इधर हो जाता है, 10-15 मिनट इधर हो जाता है, तो मैक्सिमम नहाने में भी 15 से 20 मिनट तो लगते ही हैं। और बस ये है कि अंश चले गए थे और पापा ने भी नाश्ता कर लिया है, तब तक मैंने अपना किचन क्लीन कर कर जो बर्तन हैं, जो अभी बस पापा के नाश्ते के और अंश के टिफ़िन के जो मैंने सब्जी बनाई थी, पराठे बनाए थे, और चाय पानी के मॉर्निंग के जो बर्तन हैं वो निकले हैं। अभी तो आधा बचा है, तो आगे आप स्किप करके ना देखिए कि हाउसवाइफ मतलब जब 4 से 5 नाश्ते होते हैं, जितने लोग होते हैं उसके हिसाब से नाश्ते होते हैं, तो बिज़ी शेड्यूल तो होना ही है। या फिर नहा लो तो उस तरीके से 6 बजे ही नहा लो तो अपना काम चलता रहेगा, पर 6 बजे के बाद भी हमारे काम स्टार्ट ही रहते हैं, और तुरंत हम उठ के तुरंत नहा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम भी हो गया है, और अपनी सेहत को ध्यान में रखकर ये सभी चीज़ें करनी भी होती है, और सबका शरीर अलग होता है, तो ये भी सब चीज़ें हमें ध्यान में रखकर करना होती है। जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो ये 4 जो 5 नाश्ते हैं ना, वो धरे के धरे रह जाते हैं, ये आपको पता भी होगा। और बस ये है कि फिर एक नाश्ते से ही काम चलता है, जो 4-4 नाश्ते हैं, इसीलिए हम अपने सेहत का ध्यान में रखकर ही काम किया जाता है, नहाते धोते हैं।
तो यहाँ देखिए अभी हम हस्बैंड का नाश्ता बना रहे हैं और आज इन्होंने बोला है कि मूंगफली मत डालना। तो बस ये है कि थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाता है, कभी आलू डाल दिया, कभी मटर डाल दिए, कभी मूंगफली डाल दी, कभी टमाटर डाल दिए। तो पोहा इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप रोज़ भी खिलाओगे तो उनको मतलब रोज़ खा सकते हैं। पोहा की वैरायटी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं मटर पोहा बना रही हूँ और सिंपल तरीके से है और फटाफट से साफ़ सफाई भी करती रहती हूँ कि सामान इतना ज़्यादा बिखरे ना। और यहाँ मैंने पूरे बर्तन साफ़ सुथरा करके, किचन साफ़ करके इनके नाश्ते की तैयारी में लग चुकी हूँ। और साथ साथ में रख दिया है मैंने मतलब चाय रख दिया है। चाय भी हमारे नाश्ते के साथ साथ कंपलसरी होता है। ये नाश्ते का एक भाग है। जब भी कोई नाश्ता करता है तो बिना चाय के नहीं होती है, क्योंकि गले से नहीं उतरता कहा जाए। तो यहाँ मैंने हस्बैंड के लिए चाय बना दी थी, चाय और नाश्ता बना दिया है। और अब बनने जा रहा है किसका नाश्ता? देवांश का नाश्ता बन रहा है। क्योंकि फाइनली जब मैंने नाश्ता बनाया है हस्बैंड के लिए तो तुरंत कुछ 10 मिनट भी नहीं होते हैं और हो जाता है किनका टाइम? देवांश का टाइम हो जाता है। और बाय चांस कभी 2 या 3 नाश्ते बनते हैं तब फाइनली मैं बीच में से उसका जो टाइम रहता है ना, तो उस टाइम पे मैं नहा लेती हूँ। और या मैं पहले नहा लूँ तो जो एक्स्ट्रा वाला काम है ना वो छूट जाता है। तो उसी में टाइम बचाकर कभी कभी मैं मंदिर भी चली जाती हूँ एक काम को छोड़कर। और जिसने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। और बहुत ज़्यादा सभी ने पसंद किया है उस वीडियो को। तो आप भी उस वीडियो को पसंद करेंगे आशा करती हूँ मैं। तो यहाँ हस्बैंड का नाश्ता बना दिया है और जो सब्जियां हैं वो मैंने धो के रख दी हैं। और आज जो सब्जी होती है ना भाजी टाइप में, उसको उबाल कर मैंने रख दी है। छोंकने का काम है वो मैं नहाने के बाद करूँगी। और पालक को भी धो के रख दूँगी क्योंकि आज हरी ही सब्जी बनेगी। एक मतलब हरे पत्ते की सब्जी है और पालक डालकर दाल बनेगी, अरहर की दाल। और यहाँ फाइनली हो चुका है किसका टाइम? देवांश के स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तो यहाँ मैंने पैक करके रख दिया है और फिर अभी कुछ 10 मिनट बाकी हैं तो तुरंत मैं उसको मतलब नहा धुलाकर मैं भी नहाकर उसको जाऊंगी छोड़ने के लिए स्कूल। और साथ साथ में उसको नाश्ता भी करवा दूंगी। तो 2 पूड़ी मैंने टिफ़िन में रख दी है और 1 पूड़ी में मैं उसको नाश्ता दे दूंगी, तो साथ में टमाटर सॉस के साथ खा लेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में भी व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स अभी हो चुकी है इवनिंग और मैं आ गई हूँ अभी स्कूल से और चाय पानी कर लिया है और बच्चे भी आ चुके हैं। मतलब सो सा के अपना निपट चुके हैं और मैं भी आ चुकी हूँ अपना चाय पानी करने के बाद। थोड़ा सोचा कि आपसे मैं बात कर लेती हूँ और उसके बाद ही फिर देखते हैं इसका वीडियो का एंड करूँगी। और आज थोड़ा सा डिनर के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा ऐसा वो कुछ कुछ टाइम पे ऐसा रहता है ना कि रोटी सब्जी थोड़ा अच्छा नहीं लगती है। तो आज थोड़ा सा सोच रहे हैं कि भेल बना लूँ मैं, क्योंकि मुर्रा बोलते हैं और आपकी स्टेट में क्या बोलते हैं? परमल भी बोलते हैं। परमल वो सब्जी अलग होती है, वो धान वाले जो परमल होते हैं ना उसको भी परमल बोलते हैं, मुर्रा बोलते हैं और हाँ वही बोलते हैं। तो उसकी मैं भेल बना लूँगी और हस्बैंड का भी मन कर रहा है भेल खाने का। तो जितना सामान घर में है उसके हिसाब से उसमें ज़्यादातर कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छी सी और बनाना चाहें तो उसमें मूंगफली सिकी हुई होनी चाहिए, पापड़ होने चाहिए और नमकीन 2-3 वैरायटी की होनी चाहिए, टमाटर, प्याज, धनिया, नींबू, बुकनू, बहुत सारी चीज़ें होती है। तब जाकर थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी हो तो उसमें डालकर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही मैं आज बनाऊंगी, क्योंकि मैंने हस्बैंड से पूछ लिया है कि रात के खाने में क्या बनाना है।
और मम्मी से भी पूछा था तो मम्मी ने बोला कि वो बना लो, बैंगन का भरता बना लो, बैंगन भी रखे हुए हैं। तो फिर वही मतलब रूटीन वही है हमारा कि बैंगन की सब्ज़ी बना देंगे, साथ में पराठे या रोटी जो खाना चाहेंगे वो मैंने बना दूंगी, और हम खाएंगे, भेल खाएंगे, और हल्का फुल्का भी खाना है, और सब तरीके से टमाटर प्याज और मतलब सब चीज़ मिल जाती है। थोड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो अब मेरा तो ये है कि मैं तो कुछ भी खा लूँगी, मतलब वो भी खा लूँगी और वो भी खा लूँगी। ऐसा कुछ नहीं रहता है, लेडीज़ों का इतना ज़्यादा नहीं रहता है कि जो बन जाए वो खा लेते हैं, पर कभी कभी अपने मन को भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो बस अब आज थोड़ा सा मतलब मूड थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था, और थोड़ा सा फेस भी थोड़ा चेंज चेंज लग रहा था। और पता है कि ना, मैं दिवाली से जो गोल्ड वाली इयररिंग्स है ना, दिवाली के, हाँ दिवाली के कुछ बाद और भी कुछ था फंक्शन, तो उसके बाद से मैंने गोल्ड वाली ज्वेलरी मैंने पहनी ही नहीं, और मतलब वो अंदर रखा गई है एक तरीके से, और मैं बार बार खोलना नहीं चाहती उसको। और जो मेरे सामने बार बार इतनी जल्दी जल्दी रहता है ना कि कुछ ना कुछ 2 या 3 मैंने इयररिंग्स आर्टिफिशियल जो है ना इयररिंग्स मैंने बाहर निकाल के रखी है कि इमरजेंसी में हो तो मैं डाल लूँ। तो कुछ ये वाली है, कुछ हार्ट शेप में, और 2, एक पिंक वाली है डायमंड वाली, और एक पर्पल वाली, वो मैंने निकाल के रखी है। तो इमरजेंसी में वही मैं पहन के स्कूल चली जाती हूँ। और एक एक चीज़ पहनने से भी मैं बताऊँ ना, थोड़ा सा बोर हो जाता, थोड़ा चेंज होना चाहिए, मतलब चाहिए। तो बस आज थोड़े चेंज लग रही हूँ तो अच्छा भी लग रहा है। और बच्चे देख रहे हैं अपने बाहर टीवी, और मैं कर रही हूँ आपसे बातें। और बस थोड़ा सा थकान भी लग रही है, थकान जैसा तो नहीं है, पर आज सोच रही हूँ कि कुछ चटपटा भी बना लूँ, और कुछ क्रिएटिव भी करने का भी मेरे को बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर भी की है, और आपने पसंद भी की है, तो मैं उसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, तो वो आप देख लेना। कि जो वेस्ट बॉटल होती है ना, बच्चों की बॉटल होती है, उससे मैंने क्रिएटिविटी करी है, और ये भी आप देख रहे होंगे। जो वेस्ट कप होता है ना, उससे ये मैंने बनाया है, तो अच्छा लग रहा है ना। तो ये है, मतलब कुशन कवर है, ये कुशन कवर है, और ये सब चीज़ें जो है ना मैंने वेस्ट चीज़ों से बनाया है, और आपको अच्छा भी लगा है, मतलब कमेंट भी अच्छे आए हैं। और जिसने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिएगा और किस तरीके से मैंने ये बनाया है। और मुझे मतलब वेस्ट चीज़ों से बेस्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो बस चलते हैं अब किचन की ओर, क्योंकि मैं सोच रही अभी तो है टाइम, क्योंकि अभी बच्चों को पढ़ाना भी है। कुछ 1 घंटा मेरे पास है, क्योंकि अभी बच्चे अभी आए हैं स्पोर्ट्स से खेल के, और उसमें थोड़ी देर बाद अभी बच्चे टीवी देख रहे हैं, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए उनको पढ़ाऊँगी, और तब तक मैं अपना जो एडिटिंग करने का, जो थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी करने का, और सबसे पहले तो ये जो सामान जो है ना, ये मतलब जब मैं आती हूँ ना तो वो कपड़े जो सूखे हुए रहते ना, वो रखे हुए रहते हैं, और इसको मैं फोल्ड करके अभी मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। उसके बाद मैं जमाऊँगी कबर्ड में, और तब जाके मेरा थोड़ा बहुत जो पलंग है वो साफ़ सुथरा दिखेगा। और बच्चों को अभी मैं बुलाऊंगी, पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में। तब तक पढ़ाऊंगी, तब तक मैं थोड़ा बहुत अपना एडिटिंग करने का काम कर लूँगी। तो बस ये है कि आप भी मेरी फैमिली हो, उसको भी संभालना बहुत ज़रूरी है, और सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपके सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। जब तक आपको सपोर्ट नहीं, आपका सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा तो मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। और बस चलते हैं अब किचन की ओर। और
तो फ्रेंड्स किचन में जाने से पहले पहले अभी बच्चों ने टीवी देख ली, अपना कार्टून स्पोर्ट्स जो भी देखना होता है वो देख लेते हैं और मैं तब तक जो है थोड़ा बहुत चाय पानी पीकर और अपने थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और मुंह हाथ धोकर चाय पानी करती हूँ और थोड़ा अपना जो एडिटिंग का काम रहता है और जो बेडरूम की जो नक्शा जो चेंज करना होता है वो चेंज करती, थोड़ी क्लीनिंग करती हूँ। जो कंबल गद्दे होते हैं इधर उधर रखे रहते हैं तो वो क्लीन करती हूँ, तब तक बच्चे अपना काम कर लेते हैं। उसके बाद बुलाती हूँ मैं बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, जो मैंने आपको बताया है। और थोड़ी बहुत जो है साथ साथ में पढ़ाई भी करती रहती हूँ। और अंश का, देवांश का क्या है, देवांश उस टाइम पे इतना परेशान कर रहा था, पढ़ने ही नहीं दे रहा था भाई को। और बीच बीच में उसने शायद पोटी भी कर ली थी, तो उसके बीच में मैं उसको फ्रेश भी करवाने चली गई थी। और बस ये कि बात नहीं सुन रहा था, इसलिए मैंने उसको बहुत चिल्ला रही थी कि ऐसा करते हो वैसा करते हो। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत उसको चिल्ला दिया था क्योंकि अंश भी पढ़ाई कर रहा था और अभी उसकी क्या है, टेस्ट भी चालू है, एग्ज़ाम भी होने वाली है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसको भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। और आज मतलब डिनर में बनाया है बैंगन का भरता और मॉर्निंग की जो दाल बनी थी ना, दाल फ्राई, तो उसको मैंने फिर से छोंक दिया था तो फ्रेश हो गई थी फिर से दाल। और हम अपने लिए बना रहे हैं भेल, जो सभी लोग खाएंगे, मतलब पापा मम्मी और दादी नहीं खाएंगे भेल को, और यहाँ बच्चे और हम सब खा लेंगे चारों जने। तो आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, भेल बनाने का ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, नए व्लॉग के साथ में और नए चेहरे के साथ में। और चेहरा तो मेरा यही रहेगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।